Hi guys, this is Ravia and you're listening to the Viranger Rants. I am back after a long time, or I don't know, like I have no justification कि why I am away except for the fact कि corporate slavery is so mentally consuming कि मुझे जो है वो मुझे भूल जाता है कि मुझे पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड करनी है एंड आई ऑलवेज प्रोक्रेस्टिनेटेड सो मच. और अभी भी आई वॉज सपोज टू रिकॉर्ड दिस एपिसोड लास्ट वीक एंड आई केप्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग इट एंड आई वॉज लाइक नहीं, आई हैव टू डू इट, क्योंकि मुझे 3 लोगों ने बोला कि रविया वे में सिर्फ पॉडकास्ट ब्रिंग इट बैक. तो मुझे जनरली मैं ये सोचती हूँ कि नो वन केयर्स, बट when people tell me कि no they care and they miss the podcast and they want to listen to it, तो I'm like oh my god okay. दूसरा ये है कि गर्मी बहुत है और मेरे पास कोई गर्मी में रिकॉर्ड करने का इंतज़ाम नहीं है. मैं जो हूँ वो किसी जगह रिकॉर्ड करूँ जहाँ पे इंतज़ाम है, वहाँ पे ऑडियो अच्छी नहीं आती, और जहाँ पे ऑडियो अच्छी आती है वहाँ पे कुछ भी नहीं है. लेकिन आज मैंने कहा इट्स ओके, मैं 5 मिनट 10 मिनट बर्दाश्त कर लूँगी, बट आई नीड टू record a podcast क्योंकि I have a lot of updates and I have a lot of like things to tell you guys. और पता है literally my journal is literally मेरे जहन में कुछ भी आता है मैं वो लिख लेती हूँ कि I wanna talk about it, I wanna talk about it, लेकिन बस इन सब चीज़ों की वजह से मैं नहीं बता पाती. But I have been really busy this summer actually. There have been a lot of things जो की हैं. There was something I was always up to. सो इट्स बिन गुड. ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ था नहीं काम के अलावा, लाइक कॉर्पोरेट स्लेवरी के अलावा भी देयर इज जस्ट समथिंग ऑलवेज हैपनिंग विच एंड आई ऑलवेज हैड गोल्स कि मुझे अब ये करना है, मुझे अब वो करना है, विच इज़ गुड. क्योंकि आई फील है कि जब यू वर्क फ्रॉम होम तो जो है आपको कुछ और चाहिए होता है ज़िंदगी में, क्योंकि सिर्फ काम से जो है वो उस तरह की फुलफिलमेंट नहीं होती एंड यू नीड टू गो आउट. दूसरी बात ये कि I really desperately obviously wanted to work from home, but मुझे लगता है कि अब आके I am kinda like done with it. I hate, maybe it's because of the weather, but अभी आजकल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा. Maybe not work from home, but I hate working at night. Like I genuinely hate working night shift. It's the worst feeling ever. I get free by 3 a.m. और ना मुझे मेरी अम्मा कहती हैं कि बस काम ख़त्म हो गया ना 3 बजे तो तुम सो जाओ, राइट? और मैं कहती हूँ नहीं, व्हाट डू यू मीन मैं सो जाऊँ? मुझे उसके बाद आई नीड टू स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ. ऑब्वियसली उस टाइम अराउंड ही जो है वो मे बी आफ्टर एन आवर फजर का टाइम होता है, तो मुझे होता है कि अब बंदा जागा हुआ ही है तो फजर पढ़ के सोए ऑब्वियसली. बट ऑल्सो आई जस्ट डू नॉट लाइक द फैक्ट कि आई डोंट हैव फ्री टाइम. वेन यू आर फ्री फ्रॉम योर 9 to 5 तो आपका 5 से लेकर फिर लाइक मे बी टिल द टाइम यू फेल asleep, तब तक you have your time and you can do things. But when you're doing night shift, obviously you wake up at like 12 p.m. और आप कहते हो कि अच्छा now I have to like do this and I have to be productive and do this and that. तो सुबह उठ के you cannot enjoy that time that you're able to enjoy after work. इस वजह से जब मैं काम ख़त्म करती हूँ तो उसके बाद I am like, no, I need time for myself. I want to read. I want to scroll my phone, which I do like a lot पूरा दिन. But that time वो उसकी feeling अलग होती है scroll करने की. What do you mean? मुझे जो है वो कुछ खाना है उस time पे, क्योंकि I'm always so hungry by that time. और मुझे जो है I just want to spend time with myself and everyone is asleep. Even though I personally do not enjoy nights, like you all know that I am a morning person. I like waking up early in the morning when everyone else is asleep and have that time to myself. लेकिन अब वो possible ही नहीं है चीज़. मैं नहीं जल्दी उठ सकती. Like if I am sleeping at 3 a.m. I cannot wake up at the sunrise, right? तो इससे बेहतर है कि मैं उसी टाइम अपना टाइम एंजॉय कर लूँ, क्योंकि इट्स अराउंड द सेम टाइम. तो नो वन अंडरस्टैंड कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि टू हैव योर 2-3 hours after work, like at least 2 hours. 3 hours शायद ज़्यादा हैं, बट मैं जब तक वो करती हूँ ऑब्वियसली तब तक इट स्टार्ट्स गेटिंग ब्राइटर आउटसाइड और जो है वो सारा होता है ना. इट्स जस्ट सच अ पथेटिक फीलिंग. लाइक आई फील सो पथेटिक कि व्हाट डू यू मीन द सन इज राइजिंग एंड आई हैवंट स्लेप्ट, बट ऑल्सो आई वर्क एट नाइट, सो what else can I do? So I don't enjoy this, but at the same time मुझे लगता है कि if I want to work remotely, I probably have to work this time क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा जो opportunities remote की हैं that come from US, और US की तो यही timings है. I would love to have a job that has more flexible timings जिसमें वो कहें कि okay you can do your work in any time of the day and you don't have to be online
जब जो कंपनी है वो जिस कंट्री में लोकेटेड है उसका टाइम जोन के हिसाब से. बट दिस इज़ वट वेयर वी आर एट with work. But it's okay. I saw this reel the other day and usme someone said ke it's okay to accept the fact that sometimes you are not like really obsessed with what you're working on, and that's just something that is paying you, but then you have all these things on side that are doing. And I'm like, that is so true. And this podcast should be one of those things. So yeah. But if I'm being honest with you guys, तो मेरा I really want to start making video essays on YouTube. और जो है मैं आजकल देख रही हूँ कि I want to get a mic जिससे मैं video essays बनाऊँ, क्योंकि I want to shift from podcast to that. क्योंकि yes, while having podcast has been such a good experience, I feel like I was not able to reach a wider audience that I was expecting. I feel like maybe when I started I had more people, और फिर वक्त के साथ साथ लोग कम होते गए. And I feel like the podcast industry is kind of dying, क्योंकि I love podcasts. As someone who loves listening to podcasts, I cannot find podcasts now. जैसे पहले maybe like 4-5 years ago there were just a variety of podcasts. बहुत से लोग जो podcast करते हैं उन्होंने जो वो अब लाइक ऑडियो फॉर्म में अपलोड ही नहीं करते कहीं पे, और अगर करते हैं तो फिर भी द यूट्यूब वन इज़ मोर ग्रैंड, क्योंकि अब उन्होंने अपना पॉडकास्ट जो है वो एक शो स्टाइल में कर लिया, लाइक टॉक शो स्टाइल में कर लिया है. तो उसमें जो है वो आप यूट्यूब पे लाइक पीपल आर मोर इंटरेस्टेड टू वॉच इट देन टू जस्ट लिसन टू इट. लाइक अब उस स्टाइल की पॉडकास्ट नहीं आती जिसमें यू आर वर्किंग एंड यू आर लिसनिंग टू इट विद उसके साथ साथ, या फिर जो है you're doing something. अब ये होता है कि लोग people want you to visually see it as well, and it's more in talk show style and less than a podcast, और जिसका मकसद ही ये है कि it's something you just have to listen, not like watch. तो और I am also very fascinated by YouTube essays जो YouTube में हैं. I still watch YouTube a lot. मैं अगर 8 घंटे काम करती हूँ तो मैं उन 8 घंटे YouTube बहुत देखती हूँ. My YouTube feed is like filled with so much, and I used to think YouTube is dying. YouTube is actually not dying क्योंकि people are like me are alive. I listen to Urdu audio books. मैं जो हूँ मतलब कि मैं इधर से उधर जो है ना वो जॉनरास जंप करती रहती हूँ. और जो है एक टाइम था कि I posted on my story as well कि I was listening to histories of museum. तो someone would just go in a museum and उसमें जो उनके pieces होते थे उनकी सारी history वो बताते थे. It was so interesting. और फिर I really watch like Reddit stories वाली जिसमें someone is reading Reddit stories और दूसरे react करते हैं या वो खुद उस बारे में react करते हैं कि what should you do in that case. और जो है I started listening to political commentary as well. There's this Twitch streamer. आप अगर you guys don't know, his name is like Hassan Piker, and I really love watching his videos क्योंकि और मुझे मतलब कि and he's American. He talks about American like basically global politics भी और American politics भी. Sometimes I don't even know what he's talking about, but I still listen to it क्योंकि it's just so like he's so good with what he does. So I jump from one nature of YouTube side to another, and it's just so much fun. तो मुझे बीच में था कि like what I'm doing with my life if I have this one thing, और अगर मुझे 3 लोग भी कहते हैं कि yeah you're good at it, तो I should just like try. Like I tried doing podcast, मुझे कभी ये regret नहीं रहेगा, and I can always come back to it, so I should just jump in. I tried vlogging, but I feel like my life is not interesting enough to vlog, and that's just not me. मुझे लगता है कि a sit down and talk video is good, and I literally when I tell you I even know what I'm gonna talk about. Like I have at least like 6 video ideas. और दूसरी बात ये कि मुझे genuinely मुझे लगता है कि if I'm gonna sit down and talk about it and upload it on my Instagram or on YouTube, it's just gonna get more people watching it. और जो है बस मसला ये है कि I don't have the setup for that, और मुझे अभी समझ नहीं आती कि मैं वो इन्वेस्ट करना चाहती हूँ कि नहीं, especially in this weather where you need some sort of air conditioning to like record well. और फिर उसके बाद एडिटिंग आती है if I have time for editing, but also I feel like I have also jailed myself with a lot of things, or I'm really trying to get
less, मतलब कि get less off of my phone, get less कि क्या मैंने बोला है, I'm trying to have less screen time and to do more stuff and to be less like involved in stuff. Like I'm very active on Twitter. If someone follows me on Twitter, they would know कि मेरी हर 2 मिनट बाद I am posting a new tweet. It's something that I open right after I wake up and I close right before I sleep, and I am a very hardcore fangirl. Or sometimes it's just not a good thing. Like I can still be a fangirl, and I feel like I think I was born to like I don't know if I was not born to be a fangirl. That was not my like whole purpose in life. But I feel like the fangirl in me would never die क्योंकि I have been fangirling since so long, और I still do it now that I am a complete adult. Like जिसमें कोई शक नहीं है कि मैं adult नहीं हूँ, लेकिन I still do it and I feel like I am a very successful fangirl as well. Like मेरा fangirling career बहुत successful रहा है, so I cannot stop doing it, and it's something that makes me happy, but it shouldn't be something that I do like majority of my time, you know. तो ये है, तो I switched. Actually I was watching इतने सारे TV shows, but I switched, and now क्योंकि I was disappointed, I was watching ज़ंजीरें क्योंकि वो सजल का शो था, और जो है it is not going the way I wanted. The way I wanted क्या मतलब कि नहीं, मेरी मर्जी नहीं चल रही. It's not going like the way it started and the way it was introduced, and I feel like the writing is have gone very weak क्योंकि it started on very strong note, लेकिन अब कुछ चीज़ें हैं जिसमें I'm like that's just not it, like you can do better. तो इस वजह से क्योंकि you just expect better from a writer like Farhad Ishtiaq. This is too much knowledge for someone who's not into Pakistani drama or do not know any Pakistani author. But I know a lot. Like मुझे सब पता है, तो जो है it's just not, they're just in another zone now, which is not that impactful and strong. Anyways, so I was very mad about it क्योंकि obviously I love Sajal. So anyways, so I was like, no, I need to read a book. तो currently I'm reading The Secret History by Donna Tartt. मुझे लगता है मैं पिछले 2 साल से जब भी मैं बोलती हूँ तो मैं ये कर रही हूँ. Guys, that book has 600 pages. तो पहले मैंने कहा कि I'm gonna read something on Kindle क्योंकि I read before sleeping, और जब मैं सोती हूँ तो the lights are off और मुझे होता है, तो obviously it's just easier to read on a Kindle क्योंकि वो उसमें लाइट वगैरह है, whatever. You cannot read from a hard book in dark. But मैंने कहा कि मैं कोई और बुक क्यों स्टार्ट करूँ जबकि मेरी ये इनकम्प्लीट है. तो फिर मैंने ये बुक दोबारा से पढ़ना शुरू किया. I'm gonna get those like clip lamps जो बुक के होते हैं. So hopefully जो है वो it could do, and I can I can read in dark as well. So I'm currently reading that. I read like 10 pages a day, and I genuinely मतलब एक तो it helps me sleep as well क्योंकि कभी-कभी मुझे नींद आने में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, और जब आप ज़्यादा फ़ोन यूज़ करो आपको नींद नहीं आती. तो if you read book before sleeping, if you want to sleep, तो just read a book. It will literally help you to sleep क्योंकि आपकी आंखें थक जाती हैं. I don't know, but also it's interesting. We're on the interesting part. There's like 600 pages की book and I'm on 215th page. तो मैंने progression की है. So I'm reading that. I watched this anime. Did I tell you guys? I watched this anime, Love Through a Prism. It was so good. तो जब भी मुझे जो है ना वो थोड़ा सा कुछ और देखना होता है ना, तो I either go for books or I go for an anime क्योंकि it's like a different, you know, different experience क्योंकि उसमें you're not seeing like a realistic setup. मतलब no, that मतलब you're not seeing people act, you're not seeing that. With anime it's obviously it's hand drawn or digital anime, तो वो एक different चीज़ होती है, और मतलब कि different type of storytelling, different style of storytelling, not मतलब directed और उसमें real बंदे नहीं हैं, you know. तो this is what's happening. But if you guys don't know, I actually am recording this podcast during my work time. तो and I'm hearing कि मुझे Slack पे constantly message आ रहे हैं. I had a really good weekend last week. मैंने जो है वो I participated in a marathon, and this is the second marathon I participated in, and it was so fun. I don't think कि I am very good with running. I think की बात भी नहीं, I know for sure I'm not good at running. मैं 1 साल पहले मैंने running start की थी and I was a beginner.
and after a year I still consider myself a beginner. But मुझे लगता है कि I just enjoy doing it so much. I feel like it have added good value in my life, not मतलब कि it have added quality in my life. I don't know, like it makes me feel like I'm doing something and I have a good, like I go out, I meet people and I run with them, और उसके बाद हम मैराथन में जाते हैं. It's so गुड, क्योंकि जब भी मैं मैराथन में गई हूँ तो उसके फ़ौरन मतलब कि उसके बाद वी ऑलवेज गो फॉर ब्रेकफास्ट, क्योंकि रन जो है वो सुबह सुबह, मैराथन सुबह सुबह होती है मोस्टली, और उसमें आई इंटरेक्ट विद पीपल, वी टॉक एंड आई ऑलवेज इंटरेक्ट, मतलब कि मीट न्यू पीपल इन द मैराथन. It's such a good like social event and I enjoy doing that, and I feel like क्योंकि it happens like early in the morning तो I enjoy it more, क्योंकि बहुत से social events जो हैं वो रात को होते हैं and I don't like staying लेट बाहर. तो आई रियली इन्जॉय रनिंग, क्योंकि वो सुबह सुबह होती हैं, सब तब मेरे घर में सब सोए होते हैं, तो आई जस्ट गो एंड कम बैक एंड नो वन इवन लाइक थिंक्स अबाउट द फैक्ट दैट आई वाज गॉन फॉर 3-4 hours फॉर द मैराथन. तो आई रियली इन्जॉय गोइंग टू द मैराथन. आई डिड वेरी पुअर एक्चुअली इस मैराथन में, क्योंकि इतनी गर्मी थी. आई वॉज नॉट ट्रेंड, मैंने बिल्कुल कोई ट्रेनिंग नहीं की थी. It was 5 kilometers, so it was not even a serious marathon, क्योंकि serious marathon is like 40 kilometer और half marathon होती है 20 kilometer की. खैर मैंने 5 की और उसमें भी मुझे लग रहा था कि मैंने बस अभी मर जाना है मैंने, क्योंकि इतनी गर्मी थी, मुझे नहीं समझ आती कि गर्मी में किया ही क्यों. उसके बाद it was not that well managed. कोई मतलब पानी का कोई इंतज़ाम नहीं था, और कोई जो है वो ठंड मैराथन कर भी ली, उसके भी घंटे बाद पानी आया है, और it was just not like they, for the money they asked, it was not that good. But उसके बाद we all went and we went to double shot, और फिर हम like we had such a good conversation there. We talked about corporate और वो सारा, तो it was just a nice experience, a nice interactive experience. So this is why I go to marathon, क्योंकि I just enjoy being a part of it. I am not necessarily good at it, but I just enjoy the whole like experience. फिर उसके बाद उसी दिन मैराथन करने के बाद आई केम बैक एट लाइक 8 and I slept, and then I woke up at 2 और मेरी 3 बजे I was going to watch the Odyssey. तो मैंने उसकी बुकिंग कराई हुई थी. I went to watch the Odyssey. It was so nice. I really enjoyed watching it. मैंने उसके बाद लोगों के ओपिनियन पढ़े. एक तो इट वॉज लाइक माई इंट्रोडक्शन टू दैट यूनिवर्स. मैंने ऑडिसी नहीं पढ़ी हुई. आई हैव सीन यूट्यूब वीडियोज अबाउट ग्रीक मेथोडोलॉजी, क्योंकि आई वॉज रियली फैसिनेटेड बाई इट, बट मतलब फैसिनेटेड फ्रॉम अफार, नॉट नोइंग व्हाट ग्रीक मेथोडोलॉजी इट साउंडेड नाइस. लेकिन जब मैंने उसके बारे में डिटेल में सुनी वीडियोस, तो इट वॉज नॉट समथिंग दैट वाज फैसिनेटिंग फॉर मी एनी मोर, क्योंकि मतलब देयर होल लाइक थिंग एंड व्हाट, मतलब वो उसकी जब डिटेल में वो बात करो तो समथिंग आर वेरी ग्रोस, यू नो. तो जो है तो मैंने कहा दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई वॉन्ट टू डाइव इन टू, नॉट द यूनिवर्स आई वॉन्ट टू डाइव इन टू. ऑडिसी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ग्रीक, क्योंकि मैंने ज़्यादा उनके ग्रीक गॉड्स वगैरह के बारे में जो है वो यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखी थी. बट खैर बट आई जस्ट रियली एन्जॉयड इट. इट वॉज अ वेरी गुड cinematic experience. You are hooked to your seats. It's very enjoyable. और जो है आप मतलब के end तक जो है like you come out of the cinema feeling like okay, I watched a good piece of media. A lot of people who have actually read the book और जो Greek methodology में ज़्यादा interested हैं, they didn't really like the adaptation. और जो है वो कहते हैं कि नहीं, Odysseus का character was not like that in the book. He was much more smarter, ये वो. But I personally enjoyed it, so it was really good. अब आजकल people are going and watching Spider-Man. I have not watched a single Spider-Man movie. I have watched one when I was maybe 9, लेकिन मुझे याद भी नहीं है उसमें क्या था. I think I just remember like the opening scene of it only. But मैंने नहीं देखी, and this whole like I haven't watched a single Marvel movie. तो maybe अगर कभी I am very 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 far in my life, तो maybe फिर I'll dive into that universe. लेकिन अभी I don't feel the need to watch every single, क्योंकि फिर I would want कि मुझे इस Marvel movie का भी पता हो, मुझे इस रेफरेंस का भी पता हो, मैंने ये भी देखा हो, मैंने ये भी देखी हो. तो इस वजह से मैं वो 5000 मूवीज़ बाद में देखूंगी. अभी मुझे लगता है कि I am good without it. Like I don't feel like I am missing out personally on the Marvel universe, but
कहीं मतलब कि थोड़ी सी मुझे जो है, क्योंकि आई एम क्रॉनिकली ऑनलाइन, तो आई स्टिल नो के व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट इज हैपनिंग. Okay, lastly, this is very important. This is very important for the Brown Girl Rants listeners, the OG listeners जो मुझे 2022 से सुन रहे हैं और उन्होंने जो है वो मेरी मेजॉरिटी पॉडकास्ट सुनी हुई है. स्पेशली जब मैं वो समर की, मैं हर सीज़न की लगाती थी, तो जब भी मैं समर की पॉडकास्ट लगाती थी, किसी ने अगर वो सुनी हुई है तो उनको पता होगा कि 2023 एक्चुअली आई स्टार्टेड इन 2023, जनवरी 2023 से, तो अभी 2026 है, तो इट्स बिन 3 years. तो 3, और इस बार मैंने समर की नहीं लगाई. सो 2 समर पॉडकास्ट जो मैंने लगाई थी उसमें हमेशा मैं ये बोलती थी दैट आई वुड लव टू गो ऑन अ नॉर्थर्न ट्रिप. एंड गेस व्हाट, it finally happened, you guys, and I went with my friends. This was my first trip to the north ever. मैं पहले गई हूँ फैमिली के साथ, but I went with my family like 10 years ago in 2017, and that was long ago to say कि I went to the trip for the first time ever. So बात ये हुई कि हमेशा की तरह मैं इस साल भी committed थी कि मैंने जाना है, लेकिन पिछले साल ये हुआ था कि there was this whole family wedding जुलाई के मंथ में, जिसकी वजह से मैंने अपनी सारी एनुअल्स भी वहीं पे यूज़ कर ली और मैंने सारी अपनी जो मस्ती थी समर की वो मैंने वहीं पे कर ली. इस बार एक तो आई वॉज वर्किंग रिमोटली, तो ऑब्वियसली आई डोंट गो आउट दैट मच, और आई हैड दिस मोटिव कि मैंने तो जाना ही जाना नॉर्थ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपनी फैमिली को कहना शुरू किया कि हमने तो जाना है, हमने तो जाना है, हमने तो जाना है. बट जब मुझे ऐसा लगा, उनको भी ऐसा लगा कि अभी वी ऑल कैन नॉट गो ड्यू टू ऑल दीज लाइक, मतलब कि नहीं अभी हम जा सकते, तो जो है माई मॉम सेड कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ देख लो, तो तुम उनके साथ चल जाओ. अब मैंने अपने 3 फ्रेंड्स सर्कल्स में बोला रखा था कि हमने मतलब मैंने जाना है. तो पहले मेरा किसी और फ्रेंड सर्कल में बन रहा था कि हमने जाना है. दैट वाज एक्चुअली माय प्रीवियस कंपनी का वर्क ग्रुप, बट इट दे डिडंट एग्जीक्यूट दैट प्लान. तो उसके बाद फिर जो है माई स्कूल फ्रेंड्स वर लाइक के लेट्स गो ऑन अ ट्रिप गाइज, एंड आई वाज लाइक यस. और उसके बाद आई आस्क्ड माई फैमिली, दे हैड नो रीजन टू से, बट सो हियर इज द थिंग, I would think that they had no reason to say no, but also it's a huge thing that they let me go. Like they knew how I desperately wanted to go. तो my father said कि हाँ ठीक है चली जाना. प्लान बन गया और मैंने एडवांस पेमेंट कर दी. जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि हाँ मैंने एडवांस पेमेंट कर दी है, तो फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने तो मुझे इजाज़त दी थी इस चीज़ के लिए. और मैं हर किसी को बताती हूँ, मुझे लगता है मुझे ना इजाज़त दे के वो पछताएं. आई अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन. ऑब्वियसली even though I am a grown adult and I am in literally my mid-20s, but I understand कि why would they be scared to send me off, especially जब आप इंटरनेट खोलो तो आपको बस वीडियोस में नज़र आता है कि ये मतलब कि कुछ 10 साल पुरानी वीडियोस हैं जो वो आज लगा रहे होते हैं कि ये आज हो गया, ये हादसा हो गया, वो हादसा हो गया. खैर तो ना मुझे पता था कि आगे जाके मॉनसून आ जाना है और उसके बाद तो बहुत मुश्किल होगा मेरा जाना. तो मैंने ऑब्वियसली मैंने पेमेंट कर दी थी, आई कुडंट बैक आउट. तो मुझे लगता है कि फिर ऑब्वियसली आई डिड वेंट, लेकिन मुझे जब वो 2 दिन थे ना आई वॉज रियली इन गिल्ट कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया है. और ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज थिंग कि दे आर लेटिंग मी गो फॉर देम ऑब्वियसली. लेकिन जब मैं गई हूँ और फिर मैं वापस आई हूँ तो आई वाज लाइक इट वाज नॉट अ बिग डील, एंड ऑब्वियसली आई केम बैक होम सेफली. It was an interesting experience. I would not say that it was the most smooth experience. The travel agency we went with was not that good. और जो है I would मतलब next time मैं सोचूंगी वो करने से पहले. जो travel था वो बहुत लंबा था. Like लाहौर से इस्लामाबाद is like 6 hours, 5-6 hours. और फिर इस्लामाबाद से I went to Naran by the way. इस्लामाबाद से नारान वॉज 8 hours. तो मुझे इतनी ट्रैवल करने की आदत ही नहीं थी और मुझे मोशन सिकनेस भी हो गई. बट दैट वाज लाइक फॉर 1-2 hours, तो वी कैन हैंडल दैट. वहाँ जाके फिर क्योंकि द ट्रैवल एजेंसी वो सो बैड कि हम आगे सैफुल मलूक और जो है वो बाबूसर टॉप वगैरह गए नहीं. सो वी वर ऑन आवर ओन फॉर द नेक्स्ट 2 days. और उसमें फिर वी जस्ट लाइक स्पेंड आवर टाइम इन नारान. बट आई वॉज विद माई फ्रेंड्स और दैट वर माई स्कूल फ्रेंड्स. और मतलब it's been like almost like 20 years since
we are like friends. So these people I have grown up with, and now I am on a trip. So it was very it had a very sentimental value, और मुझे लगता है it brought us closer, and we had so much fun. I laughed so much, and I am so happy that it happened. I did posted stories about it. मैं अभी भी मुझे feed पे भी post करना है, क्योंकि that's the only content I have that I can post. लेकिन मैं इतना procrastinate कर रही हूँ ना post करने में. लेकिन खैर, it was a really good experience, और I really enjoyed, and I'm just so grateful that my parents let me go. और मैं गई हूँ, but that was the start. Now I want to go to more places and see more, and maybe one day we can go fly internationally and go to an international trip as well. Actually, international trip मुझे लगता है कि शायद मुझे ज़्यादा अच्छे से इजाज़त मिल जाए, लेकिन I need to have the budget for that. So maybe वो भी हो जाएगा, but that's what's happening. There's much more that I want to do, लेकिन मैं एक तो procrastinate कर रही हूँ और मैं कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रही हूँ. But I hope कि this updates were interesting for you. I don't know if you can listen to it, लेकिन मुझे बार बार Slack पे मैसेज आई जा रहा है. But I hope कि एक तो fall is coming, तो I am very positive. मेरा जो वो था ना sad वाला सारा सीन, वो ना जून में था और वो ख़त्म हो गया. उसके बाद मैं ट्रिप पे गई हूँ, तो उसके बाद फिर उसके 1-2 हफ्ते भी मैं थोड़ा सा सैड रही हूँ, बट आई एम कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉल. हालांकि फॉल अक्टूबर एंड तक आनी नहीं है, लेकिन देयर इज़ जस्ट अ लॉट टू डू इन लाइफ राइट नाउ टू वरी अबाउट why like other things. There's so much to look forward to, and I'll do more topic based podcast अगले episode में. There's this one podcast जो मुझे बहुत पहले request हुई थी comments में, और टॉपिक, और वो मेरे दिल में रह गया टॉपिक, एंड इट वाज अबाउट मैरिज. और मैं हमेशा से आई हैव ऑलवेज हेल्ड माई ओपिनियंस अबाउट मैरिज एंड अबाउट रिलेशनशिप, क्योंकि मुझे पता है कि अ लॉट ऑफ पीपल हु नो मी पर्सनली, लाइक माई रिलेटिव्स वगैरह, लिसन टू दिस पॉडकास्ट, एंड येस आई हैव अ लॉट ऑफ ओपिनियंस, बट you don't really talk about them to anyone other than your friends, क्योंकि people are like, oh ये कैसी, मतलब कि why she's openly talking about relationship and marriage when she's not married yet. But I feel like I'm adult enough to talk about it and to put my take, क्योंकि that comment just, I always think about that comment a lot. So anyways, I'll do a podcast on that as well. And मतलब obviously I'm mature now, so I can talk about relationships and like men and इन तरह सिचुएशनशिप और इस तरह की चीज़ें. सो येस, दुआ करो मौसम अच्छा हो जाए ताकि आई कुड लाइक इन्जॉय रिकॉर्डिंग दीज. और ना लेट्स होप कि मेरी एडिटिंग सही से हो जाए, क्योंकि मेरा जो कंप्यूटर है ना जिससे मैं एडिटिंग करती हूँ, उसका प्रोसेसर आई थिंक कि आई एक्सीडेंटली डिलीटेड इट, तो इट्स लाइक एक्टिंग अप. सो अगर वो ना हुआ तो आई जस्ट कंपाइल दिस एंड पोस्ट इट. तो बीच में अगर कोई भी फंबल में कर रही हूँ या फिर कोई चीज़ ख़राब होनी चाहिए फिर वो नहीं हुई, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट. बट इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीकेंड होपफुली, या फिर वेरी सून जब भी हुआ. बट आई कीप अप. If you miss my podcast, to follow me on Instagram. I'll post more stories, so more or less you can listen to me there. And please मुझे motivate करो for the YouTube channel thing, क्योंकि I really want to do that. And I just मतलब कि it's not like something that मैं अभी से सोच रही हूँ, मैं पिछले 10 साल से सोच रही हूँ कि मुझे I want to have a YouTube channel, so why I cannot. So anyways, see you guys next week. I don't know, मैं जब भी बहुत अरसे बाद podcast record करती हूँ, I feel like I'm a mess in it, but let's hope for the best. And thank you to the 3 people who like said that they missed my podcast, so that motivated me to make this podcast, and I hope those 6 people are listening to it, and I love you guys so much. Or see you guys next weekend hopefully.